नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय हिंदी। हिंदी में आपका पार्ट 2 है प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या है? एक कहानी है। ठीक है, ये कौन लिखते हैं? लेखक। बच्चों आपको याद रखना है कि कहानियाँ और कौन लिखता है? लेखक। और जो कविता होती है वो कवि लिखते हैं। तो प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? यदि कोई हमसे गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगना या पछतावा करना, उसको प्रायश्चित कहते हैं। तो इस पाठ के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। उनका जन्म ईस्वी सन 1930 में हुआ था। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये आपके कौन है? भगवती चरण वर्मा। अब हम इस पाठ में सबसे पहले ये लेखक का परिचय पढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। शफीपुर गांव में हुआ था। किनका जन्म? इनका भगवती चरण वर्मा का। 5 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने पिता का देहांत हो गया। अब 5 वर्ष के जब थे तब उनके पापा का क्या हो गया? देहांत। देहांत मतलब वो मर गए। अतः बचपन में ही दुनियादारी का अनुभव हो गया था। बचपन से उनको क्या हो गया था बच्चों? दुनियादारी। मतलब है ना, अब छोटे से थे तब से उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उनको क्या करना था? बचपन से उनको सबका ध्यान रखना था। वे पढ़ने में तेज थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में बीए और एलएलबी किया। तदुपरांत वकालत करना शुरू किया। एलएलबी करना मतलब बच्चों वकील बनना। वर्मा जी की कहानी, उपन्यास, अब वो कहानी लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, नाटक लिखते थे, एकांकी, कविता, संस्मरण, रेडियो रूपक, गीत, नाटकीय आदि विधाओं पर सफलतापूर्वक अपनी लेखनी उन्होंने चलाई। उन्होंने विचार और उत्तरा मासिक पत्रिका, मासिक मतलब पूरे महीने की जो पत्रिका आती है वो, और नवजीवन दैनिक पत्र का भी संपादन किया। चित्रलेखा, भूले बसरे चित्र, दो बांके, इंस्टॉलमेंट, राग और चिंगारी कहानी उनकी अत्यंत अच्छी कृतियाँ हैं। प्रायश्चित कहानी में पाप और नरक के अंधविश्वास में पड़ी जनता को उस अंधविश्वास से मुक्त करने का सांकेतिक चित्रण। इस कहानी के अंदर उन्होंने कहा है कि पाप और नरक, ये जो अंधविश्वास अभी भी हमारे यहाँ लोगों में प्रचलित है, उसको पूरा करने का यहाँ पर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो जो ये अंधविश्वास फैला हुआ है पाप और नरक का, उसके बारे में यहाँ पर सांकेतिक चित्रण बताया गया, मतलब संकेत से यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। यहाँ एक कहानी है कबरी बिल्ली की, ठीक है, और रामू की बहू की। अगर कबरी बिल्ली, चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। अब बिल्ली का नाम था यहाँ पर क्या? कबरी। अब कबरी क्या करती थी? घर भर में भी किसी से प्रेम करती थी, तो वो कौन थी? रामू की बहू। किसकी बहू? रामू की बहू, मतलब रामू की पत्नी। और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो वो कबरी बिल्ली थी। और रामू अगर किसी से, है ना, घर भर में मतलब पूरे घर में अगर वो किसी से घृणा मतलब क्या होता है? क्रोध, ईर्ष्या करना, तो वो कौन थी? कबरी बिल्ली। रामू की बहू को 2 महीने हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। अब रामू की बहू देखो, शादी हो गई, शादी के बाद वो अपने मम्मी के घर से अपने ससुराल जाती हैं, तो वो ससुराल आई थी। कितने महीने हुए थे? 2 ही महीने हुए थे और वो ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। अब देखो कितने छोटे बचपन में उसकी शादी हो गई थी। कितने साल की थी वो बच्चों? 14 साल की थी। तो वो अपने पति की प्यारी थी और सास की दुलारी थी। भंडार गृह, अब बच्चों भंडार गृह का क्या मतलब होता है? तो भंडार गृह वह होता है जहाँ पर हम खाने को स्टोव, मतलब है ना, रखते हैं ना, वहाँ पर संग्रहित करके रखा जाता है, उसे हम भंडार गृह कहते हैं। कि चाबी उसकी करधनी में लटकी थी। करधनी का मतलब होता है कमर में। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। अब नौकर क्यों? क्योंकि उसके घर पे नौकर जाकर काम करने वाले थे, अब सारा उसी के हाथ में दिया हुआ था। और रामू की बहू घर से सब कुछ, सास जी ने माला और पूजा पाठ में मन लगाया। और रामू की घर जो बहू थी उसने घर का सारा काम संभाल लिया। अब उसकी सास क्या करती थी? माला जपती थी और पूजा पाठ करती थी। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। लेकिन जो उनकी बहू थी वो कितने साल की थी बच्चों? 14। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कभी तो वो भंडार घर को खुला ही छोड़ देती और कभी वहाँ बैठे बैठे ही क्या हो जाती थी? सो जाती, क्योंकि वो छोटी थी तो इतना सारा काम नहीं कर पा रही थी। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर अब वह जुट गई। अब जो ये कबरी बिल्ली, उसको मौका मिल जाता था, जैसे आप देखते हो ना आपके घर पे यदि कोई खाना रखते हैं जो वो सब, तो आपके घर पे भी ऐसा ही होता है ना। क्या होता है बच्चों? आपके घर पे भी बिल्ली आ जाती है तो मुंह मार कर चली जाती है, सब पी जाती है, तो वो कबरी बिल्ली भी क्या करती थी? घी और दूध चट कर जाती थी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ सो जाती थी। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे।
रामू की बहू की जान क्या हो गई थी, आफत में आ गई थी और उसके पंजे तो आहा, उसके तो मजे हो गए थे। किसके? कबरी बिल्ली के। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। अब रामू की जो है ना, वो पता है घी भरने की ऐसे हांडी आती है, उसमें भर दिया आधा घी और आधा बच गया। वो किसके पेट में चला गया? कबरी के पेट में। क्यों? क्योंकि कबरी ने उसको खा लिया। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जींस देने गई तो दूध नदारद, और वो क्या करा? दूध ढक के गई तो बिल्ली ने दूध पी लिया। अगर बात यहीं तक रुक जाती तो बुरा न था। अब बात यहाँ तक रुक जाती तो कोई बुरा नहीं था, लेकिन कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खान पान दुश्वार। दुश्वार मतलब वो बहुत परेशान हो गई कबरी बिल्ली से। क्यों? क्योंकि कबरी बिल्ली ऐसी हो गई थी ना कि उसकी सारी चीज़ें वो खा जाती थी। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई थी। अब रामू की जो बहू है उसने ना कमरे में क्या रखी थी? रबड़ी है ना, जो दूध की मलाई से बनती है। ठीक है, तो उसने क्या किया? कटोरी को चट कर दिया। बाजार में मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। अब बाजार से मलाई आई तो उसने भंडार गृह में रखा तो वो कबरी बिल्ली आके उस मलाई को भी खा गई। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। अब रामू की बहू ने तय कर दिया, इस बिल्ली ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, सब कुछ खा जाती, या तो ये कबरी बिल्ली यहाँ रहेगी या तो मैं यहाँ रहूंगी। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। मोर्चाबंदी जैसे लड़ाई होती तो आप देखते हो ना, पुलिस वाले और जो चोर होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं, वैसे बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। अब बिल्ली फंसाने का कटघरा मतलब एक उपाय आया। उसने दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विचित्र प्रकार के व्यंजन रखे गए। अब उस कटघरे में क्या, देखो जैसे चोर को कोर्ट के कटघरे में खड़ा रखते हैं ना, तो वैसे ही। तो अब क्या हुआ? बिल्ली को फंसाने का कटघरा आया। उसमें क्या क्या आया? दूध, ठीक है, तो कटघरे में जैसे है ना चोर को रखते वैसे ही। तो उसने दूध, मलाई, चूहे, बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विचित्र प्रकार के व्यंजन उसके अंदर रख दिए। व्यंजन मतलब खाने की चीजें। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली, लेकिन बिल्ली ने उधर देखा तक नहीं। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, यहाँ पर उसको ऐसे क्रोध दिखाया। अभी तक वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। अब वो रामू की बहू से डरती थी लेकिन अब डरती नहीं है, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ ना लगा सके। वो इतनी दूर रहती थी कि रामू की बहू उसको मार ना सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। अब उसके हौसले और बढ़ गए। वो रोज खाती थी, वो उससे डरती ही नहीं थी। उसे मिलती थी सांस की मीठी चिटकारियाँ और पतिदेव का रूखा सूखा भोजन, मतलब सब उस पर गुस्सा करते थे। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। अब रामू की बहू ने किसके लिए? अपने पति रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे उसने दूध में डाले। आपके मम्मी भी खीर बनाते हैं तो डालते हैं या नहीं डालते? वैसे ही। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो बच्चों, यहाँ ये उसके ससुर बैठे हैं, ये कौन है? रामू है, और यहाँ पर दूध का कटोरा रखा, इसके हाथ में क्या दिख रहा है? बैट दिखाई दे रहा है। किसको मारने के लिए? कबरी बिल्ली को। में औटाए गए। सोने का वर्ग चिपकाया गया। खीर पर क्या रखा? सोने का वर्ग। आपने देखा है ना, मिठाई पर सोने का वर्ग होता है। और खीर में भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। और उसने क्या किया? ऊंचे ताक पर रख दिया ताकि वहां कोई पहुंच ना सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई और रामू की बहू फिर सबके लिए पान बनाने लगी। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। फिर बिल्ली कमरे में आई, ताक के ऊपर, ताक ऐसा आता है उसके ऊपर नीचे खड़ी हो गई और उसने देखा कटोरे की ओर। सूंघा, माल अच्छा है। उसने देखा कि माल बहुत अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही थी। उसने वो जो ताक जो ऊपर रखा था ना, उसकी ऊंचाई को अंदाज किया कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। और रामू की बहू क्या कर रही थी बच्चों? पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सांस को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। अब पंजा देखो, बिल्ली आपने देखा है ना, वो कूदती हो। जैसे ही वो कूदी तो उसने क्या देखा यहाँ पर कि है ना, झंझनाहट से जोर से आवाज आई और वो फर्श पर गिर गया। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। अब कोई कटोरा आपके दूसरे कमरे में गिरता है तो आपको भी सुनाई देता है। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। सास को पान हाथ में भी नहीं दिया, वहीं ऐसे करके फेंक दिया और दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर। और देखती है जो फूल से बना हुआ कटोरा था चीनी मिट्टी का, वो नीचे गिरा और टुकड़े टुकड़े, और खीर क्या थी? फर्श पर थी। और बिल्ली डट कर खीर खा रही थी। क्या कर रही थी? डट कर, मतलब बैठ कर एकदम वो खीर खा रही थी।
रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, रामू की बहू को जैसे उसने देखा कबरी बिल्ली वहां से चंपत हो गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, अब उसके ऊपर खून सवार हो गया। जैसे आपको कोई गुस्सा दिलाता तो आपको ऐसे लगता है कि उसको मारे मारे, वैसे न रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, एक मुहावरा है, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। तो बोलेगा अगर है ना ऐसा रहा ना तो कोई बांस रहेगा ना बांसुरी, बोले इसी को मार देती हूँ। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, बोले कि नहीं अब तो मेरे को इसकी हत्या ही करनी है, इसको मारना है। रात भर उसे नींद ना आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए। अब वो सोचने लगी, रात भर सोचने लगी कि क्या करूं जिससे वो मर जाए, फिर जिंदा ना बचे। यही पढ़े 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 सोचती रही, ठीक है, यही क्या हो गई, वो पढ़ते पढ़ते सोचती रही। सुबह आई और देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है, और देखा कि देहरी मतलब जो होता है ना आपके दरवाजे के उधर, वो उसको ध्यान से देख रही थी। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि कैसे कबरी बिल्ली ने रामू की बहू का जीना आराम किया था। तो हमने इसके आगे की वीडियो को अगले भाग में देखेंगे कि कैसे कौन से उपाय से उसने कबरी बिल्ली को मारा था, या कबरी बिल्ली सच में मरी थी। तो ये कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।